रुक्मिणी अष्टमी व्रत, सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। रुक्मिणी अष्टमी का महत्व। मान्यता के अनुसार पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही माता लक्ष्मी ने देवी रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मिणी दिखने में अति सुंदर एवं सर्वगुणों से संपन्न थी। उनके शरीर पर माता लक्ष्मी के समान ही लक्षण दिखाई देते, इसलिए उन्हें लोग लक्ष्मी स्वरूपा भी कहते थे। मान्यता है कि जो कोई स्त्री रुक्मिणी अष्टमी का व्रत करती है तो उस पर देवी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। रुक्मिणी अष्टमी व्रत पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण, एप्पल व तुलसी को अर्घ्य दे। मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु और तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। घर के मंदिर में गंगाजल से छिड़काव कर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्थापना करें और फिर भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी की मूर्ति स्थापित करें। चौकी की एक और शुद्ध जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश रखकर ऊपर आम, अशोक के पत्ते रखें और फिर एक नारियल रखें। अब पूजा आरंभ करें। पूजन करते समय सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान कृष्ण व देवी रुक्मिणी को जल से स्नान कराएं और फिर उनका अभिषेक करें। इसके बाद देवी रुक्मिणी को फल, फूल, रोली मोली चावल, सुपारी, लौंग, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, धूप दीप आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और माता रुक्मिणी को लाल रंग के वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके उपरांत रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा सुनें और आरती करें। भोग स्वरूप माता रुक्मिणी को खीर चढ़ाएं और सभी उपस्थित लोगों में इसी प्रकार का वितरण करें। इसके बाद गाय माता को भोजन देकर स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करें। रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होने का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है। अविवाहित स्त्रियां यदि इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें भी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने अधिकार प्राप्त होता है तथा जीवन में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि बेहद शुभ होती है। इस दिन जो भी जातक भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मिणी और उनके पुत्र प्रद्युम्न की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन भगत प्रातकाल समय उठकर स्नान करने के उपरांत पूजा का संकल्प लेते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान बताया गया है। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। आसन मंडप स्थल या चौकी को रखकर उस पर श्री कृष्ण व देवी रुक्मिणी जी की प्रतिमा अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अभिषेक करना चाहिए। श्री कृष्ण जी को पीतांबरी वस्त्र तथा देवी रुक्मिणी को लाल वस्त्र एवं सौभाग्यदायक वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को चंदन का तिलक लगाना चाहिए तथा सुगंधित वस्तुओं और हल्दी व पुष्प द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करने से आर्थिक क्षेत्र में शुभता प्राप्त होती है। इसके साथ विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुलसी मिश्रित भोग अर्पित करना चाहिए। संध्या में पुनः भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का पूजन करना चाहिए तथा पूजन का संकल्प पूरा होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। रुक्मिणी अष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जन्म के समय राजा की पुत्री इतनी गुणवान व सुंदर लग रही थी मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने उसके घर में जन्म लिया है। राजन उसका नाम रुक्मिणी रखा। राजकुमारी रुक्मिणी के 5 भाई थे। धीरे धीरे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी होती गई और उसकी शरीर की सुंदरता व मुख का तेज और चमक गया तो उसे सभी लोग लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे। रुक्मिणी ज्यादातर अपने पिता भीष्म के साथ रहती थी। उस समय राजा से कोई भी मिलने आता तो वह श्री कृष्ण जी के प्रशंसा करता और भगवान विष्णु जी की तरह उसके शरीर के गुणगान करते। श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी ने मन ही मन में कृष्ण जी को अपने पति के रूप में चुन लिया। किंतु रुक्मिणी का बड़ा भाई रुकम अपने खास मित्र शिशुपाल से उसका विवाह करा के अपनी मित्रता को और भी गहरी करना चाहता था। राजा भीष्मक व उसकी रानी ने अपने पुत्र रुकम को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह कर दिया गया। इसके बाद राजकुमारी रुक्मिणी बहुत दुखी हुई और कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। पूरे राज्य में राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रुक्मिणी ने अपने कुलगुरु को अपना संदेशा दिया और कहा कि है गुरुदेव, आप शीघ्र की द्वारका नगरी जाएगी और हमारा संदेश भगवान श्री कृष्ण जी को देना। जिसके बाद कुलगुरु द्वारका नगरी गए और श्री कृष्ण जी को ये संदेश देते हुए सारा वृतांत सुना दिया। कृष्ण जी ने संदेश को खोलकर पढ़ा तो राजकुमारी रुक्मिणी ने लिखा हुआ था, हे द्वारिकानंदन, मैंने आपको ही अपने पति रूप में चुना है और मेरे बड़े भैया मेरा विवाह उनके परम मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो आपको पति के रूप में चुना है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करें। यदि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये पढ़कर कृष्ण जी ने उस कुलगुरु से कहा कि राजकुमारी से कहना कि वो राज्य के बाहर हमारी प्रतीक्षा करें। इसके बाद कुछ घटनाक्रम के उपरांत श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को अपने रथ में ले गए। शिशुपाल ने इसका प्रतिरोध किया किंतु अंततः वह हार गया और श्री कृष्ण व रुक्मिणी जी का विवाह हो गया।